नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कीर्तन कुमार और आप देख रहे हैं DIT कंप्यूटर की इस चैनल को। आज से हम एक नए ट्यूटोरियल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट। इसमें हम कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। इस कोर्स को, इस वीडियो ट्यूटोरियल्स को हम एक पैकेज के रूप में डिवाइड किया हुआ है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट पैकेज। इस पैकेज के अंतर्गत HTML, CSS, jQuery, जावा स्क्रिप्टिंग और PHP.NET, HTML और CSS जो है और जावा स्क्रिप्टिंग, ये तीनों क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वेबसाइट में दो तरह की लैंग्वेजेस यूज होती है, क्लाइंट साइड और दूसरा होता है सर्वर साइड। तो HTML, CSS एंड jQuery जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP जो है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इस डेवलपमेंट पैकेज की पहली जो चीज़ है HTML, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप CSS, जावा स्क्रिप्टिंग, PHP.NET के बारे में पता करेंगे। इस कोर्स के दौरान हम इस कोर्स को एकदम से नया सिरे से चालू करना चाहते हैं जिसमें हम HTML की लेटेस्ट वर्जन 5 वर्जन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और CSS की भी हम लेटेस्ट वर्जन 3 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जावा स्क्रिप्टिंग की जो लेटेस्ट वर्जन है जिसे हम jQuery और Ajax बोलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और PHP.NET की लेटेस्ट वर्जन जो कि PDO है, काफ़ी सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है हैकिंग से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले HTML की शुरुआत करते हैं। HTML एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ होता है स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है, जिसके माध्यम से हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि ऐसा वेबसाइट जो कि एक जगह पे खड़े रहे, उस पर कोई मूवमेंट्स नहीं होता, वो हिलता डुलता नहीं है, वो वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट कहलाता है, ठीक है। जब तक उसमें एक वेब डेवलपर कोई मॉडिफाई ना करे तब तक वह वेबसाइट वैसा का वैसा पड़ा रहता है। उस वेबसाइट को हम बोलते हैं स्टैटिक। और डायनेमिक जो वेबसाइट होता है इसमें यूज़र फ्रेंडली होता है जो कि यूज़र कस्टमाइज़ कर सकता है किसी भी एलिमेंट्स को। जैसा आपका फेसबुक, आप देखते हो फेसबुक एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसमें हम यूज़र पोस्ट करता है, मैसेज करता है, चैटिंग करता है, तो वो होती है एक डायनेमिक। वो भी हम इस कोर्स के दौरान बनाना सीखेंगे। और HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। ये बहुत ही सरल भाषा है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है और कोई भी इस कोर्स को आसानी से सीख सकता है, ठीक है। इस वीडियो सीरीज़ पूरी तरह से डिपेंड है प्रैक्टिकल के ऊपर। इसमें हम बहुत कम थ्योरी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल से ही सीख सकते हैं, थ्योरी से हम नहीं सीख पाते। इसलिए मैं इस कोर्स के दौरान थ्योरी हटा रहा हूँ, प्रैक्टिकल के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप स्टडी मटेरियल यूज़ करके थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं भी इस कोर्स, इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप कंप्लीट वेब डेवलपिंग का काम शुरू कर सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण देना चाहता हूँ मैं HTML पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि HTML है क्या चीज़। तो HTML बेसिकली यहाँ पे मैंने एक मानव शरीर की नर कंकाल लिया हुआ है, ढांचा लिया हुआ है, ठीक है, ये कंकाल है। तो HTML जो है ये कंकाल की भांति होता है। कंकाल जैसे हमारे पूरे शरीर को एक बेस प्रदान करता है चलने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार HTML जो है वो हमारे पूरी वेबसाइट्स को खड़े होने के लिए, काम करने के लिए एक बेस प्रदान करता है, ठीक है। तो HTML को हम इस नर कंकाल की भांति समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको CSS3। CSS3 जो होती है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। इसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाते हैं, स्टाइलिश बनाते हैं, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पे मैं एक लड़के के चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। इस चित्र में एक जो लड़का है वो कैप पहना हुआ है, यहाँ पे जैकेट पहना हुआ है, ठीक है। और इस कैप की कलर, जैकेट की कलर, इसकी स्किन की जो कलर है वो जो है स्टाइल है ना, स्टाइल है। ठीक उसी प्रकार इस स्टाइल की भांति हम अपनी वेबसाइट्स को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे वेब पेज की कलर कैसा हो, हम जो हेडिंग यूज़ करेंगे उसकी कलर कैसे हो, मेनू बार यूज़ करेंगे उसकी कलर कैसे हो, उसकी स्टाइल कैसे हो, उसमें हम माउस रखेंगे तो उसकी कलर कैसे हो, वो सारी चीज़ हम CSS के माध्यम से करते हैं। उसके बाद जो हमारे पैकेज में है jQuery जावास्क्रिप्ट, इसमें हम मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। इस फ़ोटो में एक लड़की जो है जो दोनों हाथों पे एक हाथों पे वेपन और दूसरे हाथों पे तलवार लिया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि jQuery कितना खतरनाक है। यानी कि हमारी वेबसाइट में जो खतरनाक काम होते हैं, जैसे कि किसी अननोन पर्सन को हमारी वेबसाइट पे आने के लिए हम रोकते हैं, अगर वो आ जाता है तो उसकी IP एड्रेस को हम ट्रैक कर लेते हैं, वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, कौन से लोकेशन पे है, इस चीज़ को हम जो ट्रैक करते हैं वो jQuery के माध्यम से करते हैं। और jQuery के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट्स को काफ़ी इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी माउस का पॉइंटर कैसी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी माउस की पॉइंटर किसी बटन पे जा रहा हो तो वहाँ से एक आवाज़ आनी चाहिए, साउंड्स हो, तो ये सब जो है वो jQuery के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। आगे टेक्स्ट, इसमें जो एडिटर होते हैं ना, एडिटर फॉर HTML कोड, मतलब इस HTML कोड को लिखने के लिए, CSS कोड को लिखने के लिए, या PHP की कोड्स को या jQuery की कोड्स को लिखने के लिए हम कुछ टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, जिसका नाम है आपका नोटपैड, दूसरा नोटपैड++, तीसरा सबलाइन और चौथा जो है ड्रीमवीवर है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 चीज़ों को मेंशन किया हुआ है जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नोटपैड जो है फ्री है, और नोटपैड++ ये आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे। और सबलाइन बहुत ही प्यारा टूल्स होता है। इस कंप्लीट वेब डेवलपिंग की सीरीज़ पे हम सबलाइन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टूल है। इसमें क्या है, HTML का टैग और एट्रीब्यूट्स जो है वो अलग अलग कलर्स पे होते हैं, इसी के कारण ये काफ़ी इंटरेक्टिव लगता है, काम करने में मज़ा आता है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा सबलाइन टेस्ट को। और ड्रीमवीवर जो है ये ड्रैग एंड डिज़ाइन, अगर आपको कोड नहीं करना है, कोड से बचना है, तो हम ड्रीमवीवर का यूज़ करेंगे। इस कंप्लीट सीरीज़ के दौरान हम ड्रीमवीवर का भी यूज़ करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। HTML के कुछ जो थ्योरी का पार्ट है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल को चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।